मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव 2 सितंबर को होना है, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया है। यानी एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा में कार्यकारिणी के नामों की घोषणा हो जाएगी। बता दें कि एमपीसीए से सिंधिया परिवार का पुराना नाता रहा है। पहले माधव राव सिंधिया खुद क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा वो एमपीसीए के अध्यक्ष भी थे। वहीं उनके निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाली। अब महाआर्यन राव सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे, यानी उनकी तीसरी पीढ़ी। एमपीसीए की कमान सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में होगी। महाआर्यन सिंधिया का एमपीसीए प्रेसिडेंट बनना तय है। एमपीसीए चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि शनिवार थी, लेकिन महाआर्यन के अलावा प्रेसिडेंट पद के लिए अन्य किसी ने भी नामांकन नहीं भरा। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाआर्यन एमपीसीए के सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे। नई कार्यकारिणी का चुनाव 2 सितंबर को होगा और 30 अगस्त तक नामांकन की अंतिम तिथि थी। नई कार्यकारिणी मंगलवार को एमपीसीए की एजीएम में 3 साल के लिए चुन ली जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाआर्यन 1 सितंबर को इंदौर पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि कौन है महाआर्यन सिंधिया। महाआर्यन सिंधिया ग्वालियर राजघराने के वारिस हैं। उनका जन्म 17 नवंबर 1995 को हुआ। वो अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाबा महाराज और मां प्रियदर्शनी राजे को अम्मा महारानी कहकर बुलाते हैं। साथ ही वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। महाआर्यन की शुरुआत शिक्षा देहरादून के दून स्कूल से हुई, जहाँ उनके पिता ने भी पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की मशहूर येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। दीक्षांत समारोह में उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। साल 2022 में महाआर्यन ने अपने मित्र सूर्यांश राणा के साथ मिलकर माई मंडी नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। ये प्लेटफॉर्म किसानों और खरीदारों को आपस में जोड़ता है। कम समय में ही स्टार्टअप ने 1 करोड़ रुपए का राजस्व कमा लिया, जिससे युवाओं के बीच उनकी पहचान और मजबूत हुई। वर्तमान में महाआर्यन ग्वालियर स्थित ऐतिहासिक जस विलास पैलेस में रहते हैं। ये महल 1874 में बनाया गया था और इसमें लगभग 400 कमरे हैं। इनमें से करीब 40 कमरों को संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां देश विदेश से आने वाले पर्यटक ग्वालियर राजघराने की धरोहर देखते हैं। जय विलास पैलेस के दरबार हॉल का अंदरूनी हिस्सा सोने और गिल्ट की नक्काशी से सजाया गया है। इसकी सजावट में करीब 560 किलो सोना इस्तेमाल किया गया। इस भव्य महल को तैयार करने में पूरे 12 साल का समय लगा था। करीब 146 सालों पहले बने इस महल पर उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। वही बता दें कि साल 2012 में एमपीसीए के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कैलाश विजयवर्गीय पैनल का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका था। विजयवर्गीय को सिंधिया ने 77 वोटों से पटखनी दी थी। सिंधिया को 150 जबकि विजयवर्गीय को 73 मत ही मिले थे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।